भरत को राजा बना दीजिए। कल उसका राज्याभिषेक होने वाला है, कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। और आज माता के ने कह दिए कि भैया हमको जो करना है कर दीजिए। राजा दशरथ वचन दे दिए थे, क्योंकि मां सरस्वती के जीवा पर बैठ गई कि भैया यदि राम राजा बन जाएंगे आज, तो फिर उस सब का कैसे होगा कल्याण। अतः कुछ उल्टा पुल्टा मांग लेते हैं। तो उन्होंने राम को 14 वर्ष का वनवास, क्योंकि उनको पता था 14 वर्ष में सब समूल नाश होकर आ जाएगी। वही हुआ, राम का वनवास हुआ। भाई जगह जगह पे जहां जहां राक्षसों का तांडव था, उसको तांडव को खत्म किया। तब जो मुख्य राक्षस का गढ़ था श्रीलंका, वो जनता को कष्ट नहीं दे रहा था। ऐसा था ना कि जनता को मार रहा था, जनता का पैसा छीन, ना ना, वो भगवान को कष्ट दे रहा था। वो मंदिर नहीं जाता था पूजा करने के लिए, वो कहीं पर बैठ के पूजा करने लगता, भगवान उनके पास आते थे। इतना तप था वो। रावण इतना विद्वान था, अपने विद्वता का वो गलत तरीके का प्रयोग किया। ऐसा दुर्भाग्य की था कि रावण के राज में जनता तंग था ना, जनता तो खुश था। सबका घर सोना का घर बना हुआ था, सोने के लंके था। भगवान त्रस्त थे कि भाई जब मैं तब फोन करके बुला लेते, आइए जल्दी आइए, नहीं तो हम फिर आंदोलन बैठ जाएंगे। आंदोलन बैठ जाएंगे तो आना ही पड़ेगा, इससे पहले आ जाइए। भगवान को लगा कि भैया ये तो अमृत, शंकर भगवान से अमृत का वरदान ले लिए, क्या हम कभी नहीं मारेंगे, हमरा ऐसा वर दीजिए। वो मिल गया, तब तो भाई आप तो और तांडव करेगा ही। तो अनुच्छेद 368 का प्रयोग किया गया देवताओं में। देवताओं का संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया। संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का काम ब्रह्मा जी किए और अध्यक्षता विष्णु जी किए। अध्यक्षता कौन किए? अब बुलाने का काम ब्रह्मा जी किए। संयुक्त अधिवेशन में अनुच्छेद 368 को लागू किया गया। कहा गया कि शंकर भगवान को संशोधन कीजिए। आप कहा ठीक है, इसका प्राण दिल में नहीं रखते हैं। दिल ने कहा था दिल टूट गया, दिल टूट गया, दिल उड़ गया। इसका प्राण सेंटर ऑफ ग्रेविटी में रख देते, नाभि में रख देते हैं। कहते हैं इसका पेट में, पेट में बुद्धि है। आई बात ककरो पता नहीं था, केवल विभीषण को पता था। अंतिम युद्ध, अंतिम क्षण का युद्ध, जिस समय केवल सामने में राम और रावण थे, वो भी स्थल पर नहीं, वायु मार्ग में। और रावण ने कह दिया कि आज जो यदि इस युद्ध में जो हारेगा सीता उसकी नहीं है, जो जीतेगा सीता उसकी है। राम कहा कि पकलोल कहेगा तो तुम्हारे ये देंगे। का चल ऊपर में, का चल। राम लगातार तीर मार रहा है, रावण का गर्दन कट जा रहा है, बाहर भाग फेंका जा रहा है। फिर एक गर्दन अमृत तो है, उसका हाइड्रा वाला गुण है। हाइड्रा में क्या इमोर्टिलिटी का, अमृत का गुण है। कटेगा फिर से नया हो जाएगा। मुकुलन का गुण है, बॉर्डिंग का गुण है। सब तीर खत्म हो, अंतिम तीर बाकी था। अब राम बहुत नर्वस में आ गए कि बाप रे बाप, अंतिम तीर है, अब सीता से बिछड़न का टाइम हो रहा है क्या। नीचे से सब कोई देख रहे हैं, विभीषण सब देख रहे हैं। लक्ष्मण परेशान कि भैया हमको बेकारे कह रहे हो, कितना अच्छा हम रहते साथ में, भैया का ये टेंशन नहीं रहता। क्या हुआ भाई? विभीषण कहा राम लक्ष्मण को तुम रुख आते हैं, सरसरा के ऊपर जाते हैं और कान में कह देते हैं भैया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब तक राम पता लगता तब तक रावण का नजर पड़ गया, कहा तू कहां से, मार देंगे, भाग जाओ तू। सरसरा के नीचे आ गया। अब राम को तो पता चल गया था कि हमारा तो कान पता चल गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नाभि में ठोको। रावण को पता नहीं कि उसको पता चल गया है। रावण तो फिर कहता है एगो तीर है बेटा सीता हमारी है। अब क्या है
फिर मारेगा तू गर्दन में, फिर हा करके आ जाएगा, सीता मेरी हो गई, लेते रहिए आप। राम को पता है कि बेटा ये अंतिम है, लेकिन यह सब पर भारी है। राम ने गर्दन पर मारा, निशाना लगाया गर्दन पर, रावण का सीता मेरी हो गई, अब लप से मार दिया हूं नाभि में। तब रावण को लगा वो फरेब हुआ है मेरे साथ, इसको कैसे पता लगा का धोखा हुआ, और राम राम करते हुए नीचे आ गया। तो हमने क्या कहा, मतलब राम भगवान को फिजिक्स का ज्ञान जानकारी था, वो तो भगवान थे भाई, उनको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब चीज का रहता था। हाँ, घर का भेदी लंका था। यदि विभीषण रावण का पोल नहीं खोलता तो रामायण तो वहीं खत्म था। सीता रावण की, राम को वापस आना, खाली हाथ वापस लेना पड़ता, लेकिन ना, रामायण वहीं खत्म थोड़ी हुआ। वहां से फिर रावण की मृत्यु, फिर विभीषण को राज्याभिषेक हुआ, फिर राम भगवान 100 परिवार लौटे पुष्पक विमान से। फिर लौटे तो देखे कि भाई जनता फुसुर फुसुर हो रहा है, अग्नि परीक्षा की चर्चा हो रही है। अग्नि परीक्षा है ना, अग्नि परीक्षा स्टार्ट हुआ है, अग्नि परीक्षा की चर्चा हो रही है। राम जनता की बात को माना। फिर यदि राम चाहता थे, कौन पूछने वाला, कौन सीता पर उंगली उठाने वाला, बोल, भोंक देंगे। सीता मेरी है, स्वच्छ है। राम पुरुषोत्तम राम, राजा राम, उन्होंने जनता, अपने परिवार पर जनता का प्रभाव भारी दिखा, और जनता के डिसीजन को अपने दिल पर लेते हुए सीता को वनवास दे दिया। जाओ, तुमको हम त्यागते हैं। 12 साल का वनवास, लव कुश हो गया। बाद में पता चला कि हमारा बाबूजी कोई और है, वो है अयोध्या के राजा। और जब पता चला, राम मिलने गए, उससे पहले कि सीता जहां से आई थी वहां वो चली गई। अब लवकुश राम दरबार में आए। राम को पता नहीं अभी तक कि हमरे दोनों हैं। जब वो पूरा कहानी कह दिया राम का, रामायण का, आपने क्या क्या किया, मेरी मां के साथ क्या क्या हुआ, तब पता चलता कि तुमको इन दोनों का इतना पता कैसे है रे। तू मेरे बारे में, मेरी पत्नी के बारे में इतना कैसे तू जानता है। तब का उसी दुर्भाग्नि सीता के हम दोनों बेटे हैं। तब अब कहा जनता, अब क्या है, अब जनता कहेगा कि मान लीजिए अब बेटा अब स्वीकार कर लीजिए। तब उस कंडीशन में पितृत्व प्रधान हुआ, और पिता का फर्ज दोनों बच्चे को गले लगाकर फिर राजकीय सम्मान के साथ उसे राजकुमार का पद भी मिला। तो हमने कहा रामायण, उसके बाद भी उत्तर रामचरित हुआ, रामायण बढ़ता चला गया। हमने कहा कि भैया ये सब विधि का विधान है, यदि जीवाणु नहीं खोज होता तो डिप सिटी का कुटनीय कहां से आता।